Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, I hope you guys are keeping yourself well and all set to ace the evening, because guess what? Today is the 10th number of PSL Season 9 match between two struggling teams. जी हाँ, it's going to be very important and very crucial match because देखिए लाहौर कलंदर्स को बॉटम, अगर हम बात करें पॉइंट टेबल के एतबार से, जल्दी दिखाते हैं, पहले हम आपको पॉइंट टेबल फिर आगे डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. जनाब, मुल्तान सुल्तान की हम बात करें तो पॉइंट टेबल के एतबार से 4 मैचेस खेले, 3 जीते 1 हारे, having 6 points with the net run rate of 0.81. Then on number 2 we have gotten Quetta Gladiators, 3 मैच खेले, तीनों के तीनों जीते with the 6 points and having a run rate of 0.69. Then we have gotten Islamabad United, 3 मैचेस खेले, 1 जीते 2 हारे with the net run rate of 0.03 and having 2 points. Then we have gotten number 4 पे Karachi Kings, 2 मैचेस खेले, 1 हारे 1 जीते. Peshawar Zalmi, 3 मैचेस खेले, 1 जीते 2 हारे. लाहौर कलंदर्स 3 मैचेस खेले, 1 भी ना जीत पाए विद द नेट रन रेट ऑफ -0.7. व्हाट्स हैपनिंग टू लाहौर कलंदर्स? तो आज का मैच इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर लाहौर कलंदर्स. क्योंकि देखिए जी, याद रहे कि वो टीम्स जो बेहतरीन खेलेंगी वो ही डेफिनेटली प्ले ऑफ्स के लिए 4 टीमें कोई क्वालिफाई कर पाएंगी. लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कराची किंग्स जैसे तैयार है. मेरा ख्याल है दोनों कप्तान एक जैसे ही हैं. दोनों एक जैसे हैं सर, आपने कह दिया दोनों एक जैसे हैं. जनाब याद रहे, एक टेस्ट कैप्टन है हमारा और एक T20 का कैप्टन है. चले जी, इसके ऊपर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें ना आप दोनों की. कोई पिछली सीरीज को अगर ले लें, इसमें कोई शक नहीं. मैंने जैसे कहा कि शाहीन ने डिफेंडिंग चैंपियन था, मगर उसकी रीजन ये थी कि दोनों फास्ट बॉलर, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी इनकी, और शाहीन की तब स्पीड भी सही थी. ओबियसली जब वो अच्छा कर रहे थे तो सब अच्छा चल रहा था. आप चूंकि स्ट्रगल कर रही है तो कप्तानी का तो उसी वक्त पता चलता है ना, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो. सर एक क्विकली क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपकी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है उसमें. क्या PSL के बाद, मुझे नहीं पता कि क्या रिजल्ट आता है, खुदा ना खास्ता अगर ये दोनों निकल जाते हैं, तो क्या इनकी कैप्टनसी को खतरा हो सकता है नेशनल टीम में? देखें, हमारे यहाँ तो कभी इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया गया. हमारे यहाँ तो वो कहते हैं ना पंजाबी लकीर दे फकीर, वो एक ही साइड पे चलते हैं. उन्होंने अपनी मर्जी करनी होती है. वो कभी परफॉर्मेंस पे तो आज तक ना प्लेयर सेलेक्ट हुआ है ना कप्तान सेलेक्ट हुआ है. तो ये तो पाकिस्तान ने कभी इस चीज़ को कंसीडर किया ही नहीं. तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके हारने या जीतने से कोई फ़र्क पड़ना है. जिसकी लॉबी तगड़ी होएगी वो कप्तान बन जाएगा और वो ही टीम में आएगा. क्या कहना चाहेंगे? जो मेरी सेंस है क्रिकेट की, उसके मुताबिक तो जो पिच है कराची स्टेडियम की, और काफ़ी 2-3 दिन से जो धूप पड़ रही है, तो पिच काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी होगी. और उसमें अब होगा क्या, अब देखेंगे. जिस तरह हम लास्ट मैच में पिच पे बात करते थे कि मॉइस्चर था, ओवरकास्ट कंडीशन थी और विंटर थी, तो उस वजह से जो सीम बॉलर थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी. नो डाउट कि मोहम्मद अली ने और अब्बास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की मुल्तान से और डोमिनेट किया. मगर अब आस्ता आस्ता क्या होगा कि ड्राई डाउन हो रही हैं पिचें, और जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी जो स्ट्रगल है वो बढ़ती जाएगी. इसमें यह है कि जो फास्ट बॉलर जो जिसको रिवर्स करनी आती है वो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, और जिसको रिवर्स करना नहीं आता वो स्ट्रगल करता रहेगा. और उसके बाद आस्ता आस्ता ये जो पिचें हैं, ये जो स्लो बॉलर्स हैं जो वैरायटी के साथ और पेस चेंज करके, वेरिएशन चेंज करके जो स्पिन बॉलर्स बॉलिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आइडियल होती जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैचेस इन पर खेले जा रहे हैं कंसिस्टेंटली. तो मेरा ख्याल है कि आस्ता आस्ता ये जो अच्छे जो रिवर्स स्विंग करने वाले फास्ट बॉलर्स और जो स्पिन बॉलर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होंगी. ये सर हम आएंगे इस पे, रियली रियली सॉरी, लेकिन जब कमर्शियल आते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते. स्टे विद अस, थोड़ी देर में टॉस होने वाला है और आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. स्टे विद अस. Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, जहां बात हो रही थी पाकिस्तान की
एक बहुत बुरी शिकस्त जो हमें देखना नसीब हुई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया, वो भूल नहीं सकते हम। वहीं पे हम देख रहे हैं भारत को, अगर हम देखें हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज की बात हो रही है जनाब, इंग्लैंड का टूर है इन इंडिया, और थर्ड मैच की अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें, बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड मी एंड राउफ वी वर डिस्कसिंग कि इंडिया इज शाइनिंग, यानी फॉर्मेट देखें T20 का, उनका देखें टेस्ट का, या हम बात करें ODI, मतलब दे आर सो प्रोग्रेसिव। सो राउफ जी, अभी हम अगर बात करें इनके थर्ड टेस्ट मैच की, उसमें हमने देखा है किस तरीके से जडेजा ने दोनों इनिंग्स में मिला के 7 विकेट्स ली हैं, और ये एक ऐसा ऑलराउंडर बन गया है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि पाकिस्तान में शायद एक डेकेड हो गया है, अब्दुल रजाक के बाद कोई ऑलराउंडर आ नहीं सका, तो ये तो बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है कि 10 साल में कोई आया नहीं। देखिए, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है डेवलप करने की मोहम्मद नवाज को और शादाब खान को, मगर जो एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसके मुताबिक ये परफॉर्म नहीं कर रही और इनकी जो परफॉर्मंस है वो नीचे जा रही है। जहाँ तक आपने बात की है जो इंग्लैंड और जो सीरीज़ है इंडिया की, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग और बड़ी सेंसेशनल सीरीज़ हो रही है। 2-1 अभी तक इंडिया को उसमें लीड है, और स्पेशली जो थर्ड टेस्ट मैच हुआ बड़ा आउटस्टैंडिंग मैच खेला गया, उसमें जायसवाल ने डबल 100 किया, और जब सिर्फ उसकी मेरे ख्याल में 22 ईयर्स एज है और सेकंड कंजेक्टिव उसकी डबल सेंचुरी है इस टेस्ट सीरीज में, और मेरा ख्याल है कि सेकंड दुनिया के जो कम उम्र तरीन वो प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में 2 डबल सेंचुरियां कर दी हैं। और इनकी स्टोरी जो बड़ी सलीम भाई इमोशनल स्टोरी है कि ये बम्बई आए और वहाँ पर इन्होंने एक टेंट में रहना शुरू कर दिया, और 3 साल तक एक टेंट में ये रहते रहे, और वहाँ पर एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ पे पानपुरी वगैरह ये बेचते रहे। तो वहाँ पे इनको एक ज्वाला सिंह है उनके कोच, उन्होंने इनको फाइंड आउट किया और उन्होंने अपने घर में इनको जगह दी। उसके बाद फिर ये स्कूल क्रिकेट में खेले, वहाँ पर 2015 में इन्होंने एक ट्रिपल सेंचुरी स्कूल क्रिकेट में स्कोर की, और इस तरह फिर इंडियन अंडर 19 स्क्वाड का हिस्सा बने, वहाँ पर इन्होंने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। फिर इन्होंने आज ये जो टेस्ट सीरीज खेली है इसमें बड़ी आउटस्टैंडिंग इन्होंने परफॉर्मेंस दी है इसने जायसवाल ने, और मेरा ख्याल है कि बड़ी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और आखिर पे इंडिया को एक ऐसा प्लेयर मिला जो कि रोहित शर्मा को और जो विराट कोहली जैसे एक मेगा सुपरस्टार्स हैं उनको रिप्लेस करने जा रहा है कि 2 मैचेस में 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरियाँ, और वो भी इंग्लैंड की जो बड़ा टफ बॉलिंग अटैक है उसके खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी देखना चाहिए थोड़ा सा कि जो वो यंग प्लेयर डेवलप कर रहे हैं। अभी हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई है, और फिर उसके बाद हमारी जो यहाँ पर 3 सीरीज़ हुई हैं, उसमें कोई ऐसा प्लेयर सामने आया नहीं है कि जो जिस तरह इंडिया में शुभमन गिल आ रहे हैं, जायसवाल आ रहे हैं, और ये जो बाकी प्लेयर सिराज वगैरह आ रहे हैं, इस तरह का कोई प्लेयर हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। हमने कोई नहीं ढूंढा, हमने ये नवाज को शायद ढूंढा हो ऐसे ही। नवाज को मेरा ख्याल है कि पिछले 5-6 साल से नवाज को हम ढूंढ ही रहे हैं, तो आपको लगता है क्योंकि आप लोग यू द पायनियर्स राइट, यू द लिविंग लेजेंड्स, मुझे तो इतना पता ही नहीं है। आई वांट टू आस्क यू वन थिंग सर, क्या ये टेस्ट क्रिकेट ना खेलने की वजह से हो रहा है, ज्यादा ना खेलने की वजह से? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारा देखिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना वो ठीक नहीं है। हम बार बार बात करते हैं कि हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ T20 खेलते हैं, जैसे रऊफ ने रिफ्यूज़ कर दिया था, हारिस ने खेलने से। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जितनी देर हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट नहीं करेंगे, हम इस तरह के प्लेयर नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उस पर हम काम नहीं कर रहे। हम लोग चले गए हैं लीगों के ऊपर, इंडिया भी गई है लीग के ऊपर, लेकिन IPL मगर वो उनकी रणजी ट्रॉफी और वो देखें उसमें इतना कंपटीशन है कि वहाँ से एक के बाद दूसरा प्लेयर निकल रहा है, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि 1-50 करें और लीग खेलें, और पाकिस्तान टेस्ट मैच को बिल्कुल हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो यंगस्टर हैं ना, छोटे बच्चे, इनको तो T20 के करीब भी नहीं आने देना चाहिए। होता क्या है कि हमारी टेक्निक T20 की बन जाती है, हम जब टेस्ट मैच या फर्स्ट क्लास मैचेस हम खेलते नहीं, हम फिर स्ट्रगल करते हैं। ये जो 16 तक है ना, ये बिल्कुल T20 बच्चों को खेलने नहीं देनी चाहिए। उनकी टेक्निक पे काम करना चाहिए ताकि वो जब इस गेम T20 में आए तो उनकी एटलीस्ट टेक्निक ठीक हो। वो ये ना हो कि आके वो उसको समझ ही ना आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हम स्ट्रगल क्या कर रहे हैं, हमें अच्छे प्लेयर नहीं मिल रहे। हम T20 में आके उल्टी सीधी हिटें मारते हैं और 50 करते हैं, फिर हमारे अखबार और जर्नलिस्ट और हमारे ही लोग उनके हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है, इसको पाकिस्तान टीम में चांस देना चाहिए। हमें उस पर काम करना चाहिए जो काम करने वाले हैं। अच्छा, जहां बात हो रही है जनाब भारत की, वहां पे हमने डिस्कशन किया
कि थर्ड टेस्ट मैच में जो उन्होंने रन्स ऑन बोर्ड किए थे ना, बहुत हाई स्कोरिंग मैच था, 445 रन्स ऑन बोर्ड किए, इंग्लैंड आया, गॉट ऑल आउट ऑन 3,119 रन्स, उसके बाद दोबारा आता है जनाब भारत और 430 करके डिक्लेयर कर देता है, फिर इंग्लैंड आता है 122 पे ऑल आउट। तो इंग्लैंड से तो नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग्स की, सर आई कम टू यू, रोहित शर्मा ने जनाब क्या बल्लेबाजी की है पहली इनिंग में। 131 रन्स उन्होंने ऑन बोर्ड किए हैं 196 बॉल पे विद स्ट्राइक रेट ऑफ 66.83। इनकी कैप्टनसी, इनकी इनिंग्स को, इनकी बल्लेबाजी को आप हाउ डू यू डिफाइन एंड हाउ डू यू सी हिज एज अ बैट्समैन? देखें, इंडिया जो है ना, वो आप कभी भी किसी टीम को भी जो टूरिंग टीम होती है उसको आप देखें तो वो स्ट्रगल करती है वहाँ जाके, क्योंकि वो उनके स्पिनर इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि वो बनाते ही वो स्पिन विकेट्स हैं। तो जो जितनी भी टीमें वहाँ जाती हैं, और फिर शामी वगैरह रिवर्स स्विंग करते हैं, बाकी बुमराह वगैरह वो रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी करते हैं। तो हमेशा टीमें जो बाहर से आती हैं ना, वो स्ट्रगल करती हैं। तो इसमें कोई वो असल पता चलता है जब वो बाहर जाएंगे, वहाँ जाके जब बॉल स्विंग और सीम होता है तो वहाँ उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो इंडिया में तो इंडिया बहुत तगड़ी टीम है, उसको हराना बड़ा मुश्किल है इंडिया में। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई बिग डील नहीं है, मतलब भारत अच्छा खेलेगा? भारत में कभी भी, भारत में किसी टीम को भी उससे वो हारी नहीं है, बहुत कम। सर ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं, मैं ओडीआई वर्ल्ड कप की नहीं, ये टेस्ट मैच की बात कर रही हैं आप। मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ कि वो स्पिन विकेट बनाते हैं और उनको दूसरों को बहुत मुश्किल होती है, वो स्ट्रगल करते हैं हमेशा ही। अच्छा जी, ये बात तो हो गई कि होम ग्राउंड का उनको जो है ना फायदा है। देखते हैं कि आज लाहौर कलंदर को कोई फायदा होता है या कराची जो है वो बाजी ले जाता है। सर वी हैव गॉटन अ कॉलर, देखते हैं कौन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बाद में रिपीट पे देख लीजिएगा। कैसे हैं आप, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं आदिल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, आप किससे सवाल करना चाहेंगे? जी मैं दरअसल ना ये शहनशाह अफरीदी को जो है ना वो थोड़ी सी एडवाइस देना चाहता हूँ कि देखें कि हर टाइम हालात एक जैसे नहीं रहते, हर टाइम बंदे के अंदर एक कैपेसिटी भी एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। और कहते हैं कि शादी किसी किसी को रास आती है, तो मुझे लगता है कि शहनशाह अफरीदी को शादी। ऑलराइट जी, आई वुड अप्रिशिएट आप लोग कॉल करें तो सवाल करें। आपने तो खुद ही सवाल खुद ही जवाब कि जनाब शादी हो गई तो खेल नहीं पा रहे, क्या बात है। एनीवेज जी आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा देखें, ये पर्सनल उसका है, ये शादी ब्याह, तो इसका मतलब है फिर शादी करनी नहीं चाहिए। सर वैसे भी शादी जो है लड्डू ऐसा है कि जो खाए पछता है, जो ना खाए पछता है। इस किस्म के सवाल बनते हैं। प्लीज देखिए, इससे आप गुरेज कीजिए। ऑन दिस नोट ladies and gentlemen, I have to move towards a short commercial break. साथ रहिएगा because we have to discuss the batting lineup of Lahore and Karachi Kings. Welcome back, Ji. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hungama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neoby Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Gentlemen, अभी हमने देखा, the news is कि Karachi Kings has chose to field first. Is it a wise decision by the captain Shah Masood? नहीं, बिल्कुल उसका डिसीजन ठीक है। उसकी रीज़न ये है, देखें कि जो वीक टीम होती है ना, अब जैसे लाहौर कलंदर थी, अगर टॉस जीती तो उसको हमेशा पहले बॉलिंग करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि उनकी बॉलिंग में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब उनकी बैड लक है कि आज टॉस हार गए, क्योंकि जब आप चेज़ कर रहे होते हैं ना, तो आप जितना मर्जी, मैंने पिछले दफ़ा भी कहा था कि लाहौर कलंदर अगर स्ट्रगल करेगी तो वो बॉलिंग की वजह से करेगी। अगर ये 200 भी करती है तो इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, कराची का जीतने का मकसद बॉलिंग करने का ये है कि सुबह के टाइम देखें ड्राई कंडीशन है, उसमें दो चीज़ों का उनको फ़ायदा हो सकता है, खिलाफ भी जा सकती हैं कि बॉल थोड़ा सुबह को स्विंग ना हुआ तो मार भी पड़ सकती है, मगर इसमें रिवर्स स्विंग का उनको चांस है। फिर स्पिनर, चूँकि 3-4 मैचेस हो चुके, इधर काफ़ी मैचेस मेरे ख्याल हो चुके हैं। उसके बाद होता क्या है कि स्पाइक्स लगने के बाद ना विकेट थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, उसमें चांसेस होता है कि आपको स्पिन मिले। तो मेरे ख्याल इनके पास दोनों स्पिनर अच्छे हैं और ये उससे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और लाहौर कलंदर के लिए प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने सेकंड बॉलिंग करनी है, और सेकंड में ड्यू फैक्टर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, और उनकी स्पिन बॉलिंग नहीं है। राशिद को वो इस तरह मिस कर रहे हैं जैसे
हम साहिल को भी अच्छा, राइट साहिल, यू बीन मिक्स, आई होप यू फील बेटर सून। अच्छा जनाब, बात ये जहां बात हो रही है कि राशिद खान की एब्सेंस है, वहां पे वी हैव गॉटन दिस इंक्लूजन। हमने लास्ट मैच में भी देखा किस तरीके से जो है वो जॉर्ज लिंडे ने आके खेला। आई वांट टू आस्क यू वन थिंग जनाब, अगर हम लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें लिंडे की, डू यू थिंक वो एक इंपैक्ट आज क्रिएट कर सकते हैं अगेंस्ट शोएब मलिक एंड पोलार्ड स्पेशली? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लाहौर कलंदर के लिए मैच जीतना। और जिस तरह बड़ा अच्छा ये टॉस जीत के इन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया कराची ने, और ये जो कंडीशंस हैं उनको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि अर्ली ऑन अगर थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह होगा, उसके ये दोनों पेसर जो अमीर हमजा और हसन अली ये अपनी फेवर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेट रिवर्स स्विंग का भी आंसर आएगा, और जो इनकी स्पिन बॉलिंग अटैक है वो बहुत तकड़ा है, क्योंकि अगर ये मॉइस्चर में जब वो ड्यू पड़ती है उस पर बॉलिंग के लिए जाते तो जो तबरेज़ शमसी थे, मोहम्मद नवाज थे या शोएब मलिक, ये यूजफुल ना रहते। मगर अब अगर ये शुरू में बॉलिंग करेंगे तो ये थोड़े इफेक्टिव होंगे, क्योंकि ड्राई पिच होगी और सिचुएशन काफ़ी बेहतर होगी। तो दूसरा जो बेसिक चीज़ इनका जो माइंड में होगी वो लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइन है, क्योंकि लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग लाइन है, शाहीन अफरीदी की इंजरी के बाद से वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरे उनके दो प्रीमियर बॉलर हैं जमान खान और हारिस रऊफ, वो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। और लास्ट अगर आपने मैच देखा तो उसमें जमान खान को 4 ओवर में 52 रन कंसीड हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको सामने रखकर उन्होंने फैसला किया। फिर जहाँ तक आपने बात किया लिंडे की, तो ये कोई ऐसा बड़ा बॉलर नहीं है कि जो शान मसूद, मोहम्मद नवाज, शोएब मलिक या जो पोलार्ड और विंस हैं इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट कर सकेगा, क्योंकि जब एक दफ़ा टारगेट इनके सामने आ जाएगा तो फिर इस ऐसे बॉलर को ये जो सीनियर कंपेनर है ये बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज करके 8 या 10 रन इसको कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा वाइज एक डिसीजन है कराची किंग्स का। दूसरा आप अगर देखें तो ये जो गलती कर रहे हैं ना, ये अपनी बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना देर बैलेंस नहीं होगा ना। आप ये देखें साहिब भी आया है, उन्होंने बैट्समैन डाला है, और भट्टी भी सुना है वो ऑलराउंडर है। तो बात यह है कि आप जितनी देर आपकी बॉलिंग हमेशा मैच जितवाती है, आप देखिएगा क्रिकेट में हमेशा बॉलिंग आपकी ये रऊफ और शहीन हमेशा बॉलिंग से मैच जीतते थे। तो आप जितनी मर्जी लंबी बैटिंग कर लें, आप हमेशा आपको बॉलिंग जितवाती है। तो वो उसमें लैग कर रहे हैं, लाहौर स्ट्रगल कर रही है बॉलिंग में, ये जितने मर्जी बैट्समैन आप डाल लें। तो ये एक गलती होती है कैप्टन की, और टीम मैनेजमेंट जो बाहर बैठी है उनको ये सोचना चाहिए कि हमने बैलेंस टीम लेके जानी है, बजाय हम बैट्समैन जितने मर्जी डालते रहें, अपनी बॉलिंग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि रऊफ अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या ज़मान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये उस दिन भी हमने कहा था कि ये लिखा नहीं हुआ कि आप एक बंदे को आप बिठा रेस्ट भी करवा सकते हैं, कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसी ने खेलना है। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, उससे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो आप किसी नए लड़के को चांस दें। जैसे नाफे आया है बैटिंग में, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसकी जगह अगर कोई फास्ट बॉलर आता है, रऊफ की जगह किसी को खिलाते हैं, हो सकता है कोई आपको टैलेंट मिल जाए। तो ये चीज़ें जो है ना, एक कप्तान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कप्तानी का इसीलिए पता चलता है कि उसको बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये मेरा ख्याल है वो थोड़ा एक ही चीज़ पे फंसे हुए हैं कि हमने इसी से जीतना है, वो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। अच्छा, ये जो सलीम भाई ने बात किया ना, तो मैं इसको इसलिए देखें कि इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं। जिस तरह पेशावर की टीम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी अपनी बॉलिंग की वजह से, तो कल उन्होंने जो चेंज किया, 4 चेंजेस किया। वुड आया, उसके बाद वॉल्टर आया, फिर नवीनुल हक आया और आरिफ याकूब। इन्होंने आते ही डिफरेंस डाल दिया। मुल्तान की टीम जो कि बहुत ही फेवरेट टीम थी, उसके खिलाफ इन्होंने मैच जीत लिया। अब लाहौर कलंदर जो सलीम भाई ने बात की है, इनके पास मेरा ख्याल है कि यार रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा जो उनके जो ऑलराउंडर है डेविड विजे, वो पहला मैच खेलने के बाद अनफिट हो गया, फिटनेस का मसाइला उनको। तो इनके पास मेरा ख्याल है कि ये जो 3 बॉलर्स हैं, या तो इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, या फिर इनकी जो मैनेजमेंट है उन पर इतना ज्यादा रिलाई कर रही है कि वो टूर्नामेंट का भी चांस ले लेंगे मगर इनको बाहर नहीं बिठाएंगे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आके हम चेक करते हैं कि इनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें कोई पेसर, कोई स्पिनर्स हैं कि नहीं, क्योंकि सर ने बहुत बड़ी बात की है कि अगर हारिस इज नॉट परफॉर्मिंग सो ही शुड टेक अ ब्रेक। वील हैव अ डिबेट ऑन इट, स्टे विद अस। Welcome back, Janab. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint,
powered by HPL and refreshed by Coke. Having said that, it's the 10th number of PSL match between two struggling teams. एक तरफ है जनाब लाहौर कलंदर्स और दूसरी साइड पे कराची. वैसे मुझे याद है जब भी कराची लाहौर का मैच होता है ना तो एक मैदान जंग क्रिएट हो जाता है, लेकिन इस बार कौन सी जंग, क्योंकि दोनों के हालात एक जैसे हैं. बकौल सर मलिक साहब के दोनों कैप्टन भी एक जैसे हैं. अच्छा जी, तो सर आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग. ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हारिस को और शायद शाहीन को भी अकॉर्डिंग टू सर सलीम ब्रेक देना चाहिए ताकि अब वो वापस आए ना जरा बैक विद द बैंक. लेकिन अभी जो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है लाहौर कलंदर्स की, उसमें एक इमरान जूनियर है who happens to be an all-rounder, and then we have gotten तैयब अब्बास. Do you think कि ये रिप्लेसमेंट हो सकती है इन लोगों की? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जेन्युइन फास्ट बॉलर है, जो हारिस रऊफ है, जमान खान है या शाहीन अफरीदी हैं. मगर ये जो बेंच स्ट्रेंथ है ये मीडियम पेसर है. इमरान भी मीडियम पेसर है, तैयब भी. और उसके बाद इनको जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो डेविड वीज़र से आई है, क्योंकि वो ना तो लेटर ऑर्डर बैट्समैन भी बहुत अच्छे थे और इसके अलावा बॉलिंग में भी 3-4 ओवर वो कर दिया करते थे. मगर अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इनके पास अगर इनका कोई बॉलर रन कंसीव करता है तो उसकी रिप्लेसमेंट पर इनके पास दूसरा कोई ऐसा बॉलर मौजूद नहीं है कि जो कि उसको फुलफिल कर सके. अब देखेंगे जिस तरह कराची का जो लास्ट मैच हुआ उसमें शुएब मलिक ने पहले ओवर में ब्रेक थ्रू दे दिया था. उन्होंने पहले विकेटली 1 ओवर किया और उसके बाद फिर जो उनके रेगुलर स्पिनर थे नवाज और तबरेज शमसी, उन्होंने आके डोमिनेट किया. हसन अली ने 3 विकेटें ली हैं और इस तरह मैच फिनिश किया. इस तरह की बॉलिंग मेरा ख्याल है कि ये जो लाहौर कलंदर का जो बेंच है इस पर मिसिंग है कि रिप्लेसमेंट इनके पास नहीं. अगर एक बॉलर रन कंसीव कर रहा, फर्ज किया अगर हारिस रऊफ के 3 ओवर में 30 रन होते हैं तो उसको चौथा ओवर भी करवाएंगे और उसमें भी रन वो कंसीव कर रहा है. तो जमान खान तो को रऊफ अगर अनफिट हो जाते हैं तो ये फिर बाहर उनको किस लिए बिठाया गया हुआ है? अगर उनका रोल ही नहीं है, अगर उनको खिलाना ही नहीं, तो ये तो फिर उन प्लेयर्स के साथ ज्यादती है ना जो बाहर आप बेंच पे बिठाए हुए हैं. बिल्कुल. तो ये वाली बात रऊफ तो मेरा नहीं ख्याल यार. अगर आपने किसी को लेके आए हैं 16 में तो इसका मतलब है कि उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो मैच खेल सकता है. तो फिर अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी जगह उसको खिलाना चाहिए. दूसरी बात ये कि रऊफ ये एक बड़ा मैच, ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले इन्होंने कहा था कि हम एक सरप्राइज लेके आएंगे लाहौर के अंदर. वो कौन सा सरप्राइज है? कोई आपको कुछ नजर आ रहा है सरप्राइज इसमें? शायद चौथे मैच के बाद कोई नजर आए क्योंकि वो सरप्राइज सारा हम सब वेट कर रहे हैं कि वो सरप्राइज क्या था. सर मुझे लग रहा है कि सरप्राइज तो नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ कोर्स अब आजकल मैं लाहौर में हूं तो आई स्टिल होप फॉर कराची कि कराची विन करे, ठीक है ना, ऑन अ रिकॉर्ड. लेकिन आई थिंक सर जो इंक्लूजन हुई है ना आज शाय हॉप की अब्दुल्ला शफीक की जगह, बाय द वे वी हैव गॉटन दिस इंक्लूजन इन प्लेइंग 11 ऑफ लाहौर कलंदर्स. एक तरफ शाय हॉप की इंक्लूजन हुई है, अब्दुल्ला शफीक को हटा दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, और दूसरी साइड पे वी हैव गॉटन एहसन बंटी जिन्होंने रिप्लेस किया है ब्रेथवेट को. सर आप बताइए ये इंक्लूजन ठीक है अब्दुल्ला को हटाना? देखें अब्दुल्ला, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है अब्दुल्ला के साथ. अगर एक बंदा पिछले जिसको हम बहुत ज़्यादा हम रेट करते थे कि ये बड़ा अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान के लिए, उसको अगर आप पीएसएल में नहीं खिलाएंगे, देखें ना उसका नंबर भी चेंज किया गया, उसको ओपन से नीचे आपने फेंका. इसका मतलब है कि ये तो पर्सनल कुछ ग्रज लग रहा है उसके साथ कि आप एक पाकिस्तान का ओपनर है, आप उसको लीग में आप उसको नीचे खिला रहे हैं, फिर उसके बाद उसको आपने टीम से बाहर निकाल दिया है. ये सोचने वाली बात है. और आप अपने प्लेयर्स को अगर कंसीडर नहीं करेंगे इस टूर्नामेंट में तो फिर आप वो कहाँ जाके खेलेंगे? तो ये मेरा ख्याल अब्दुल्ला के साथ बहुत बड़ी ज्यादती इन्होंने की है कि उसको बाहर निकाल दिया गया. ब्रेथवेट था और बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती थी. अब्दुल्ला के साथ इन्होंने ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ज्यादती की है. अच्छा, जहां बात हो रही है अब्दुल्ला की, वहां पे मुझे ऐसे लगता है कि शोएब मलिक की अगर हम इनिंग की बात करें, 29 बॉल्स पे 29 रन किए उन्होंने, बॉलिंग कमाल थी. लेकिन जहां बल्लेबाजी की बात करें सर, कराची किंग्स से अगर हम बात करें, आपको नहीं लगता कि वी एक्सपेक्ट कि शोएब अपनी इनिंग्स को कैपिटलाइज करें? ही इज अनएबल टू डू दैट. देखें वो अब उस एज में आ गए हैं. अब किसी यंगस्टर की बात करें, ये हो सकता है उनका आखिरी सीजन हो, बहुत लंबा खेल लिया उन्होंने, तो उसके बाकी बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनको अब चांस मिलना चाहिए. देखें एक टाइम होता है, आप यंग होते हैं,
अब उनकी काफ़ी एज हो गई है, उसकी जगह किसी और को सर विराट भी तो खेलते हैं, विराट भी तो सर खेलते हैं। विराट की और उसकी एज में आधा फर्क है आप मेरा अच्छा? इसलिए हम कहते ये हैं कि especially थोड़ा मैं भी थोड़ी सी बात करूंगा, हाँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और जो जब भी सिलेक्शन पैनल जो है वो फ्रेंचाइज को नाम देता है तो थोड़ा सा सोच समझ के और दिमाग का इस्तेमाल करके इनको देना चाहिए। ये आप पूरा साल टीवी पे बैठे शो करते रहते हैं और आखिर पे आके आप जो यंगस्टर्स होते हैं पूरा साल वो धूप में क्रिकेट खेलते हैं, अपना टाइम देते हैं, उनकी जगह पे आप टीम में सिलेक्ट इनको करवा दिया जाता है। फिर ये देखिए अभी तब तैयब ताहिर एक बड़ा उसको देखिए कितनी ज्यादती है उसको अभी उसके साथ। तक वो मैंने नहीं देखा कि वो किसी टीम से मैच खेल रहा है। इसी तरह अपना अमर जमाल बाहर हो गया और कई ऐसे यंगस्टर हैं पाकिस्तान में जो मैंने देखे हैं कि हाईली टैलेंटेड है, उनको चांस नहीं मिल रहा और फॉरेन से बाहर से ऐसे लेकर आ जाते हैं जिनका मेरा ख्याल है कि कोई आगे फ्यूचर नहीं होता। जनाब ये डिस्कशन होती रहेगी, विल हैव अ डिबेट ऑन दिस, लेकिन इस वक्त जनाब लाहौर कराची का मैच है, क्राउड जो है वो ढेर सारा क्रिएट हो चुका है, आ चुका है वो मैच देखने के लिए। व्हाट आर यू वाउचिंग फॉर, टीम लाहौर कलंदर्स या कराची किंग्स? आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं पोस्ट मैच बिटवीन 11 to 12। हमारे साथ रहिएगा। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।